नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम हल्द्वानी से जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। कल आ गए थे हम लोग। कल सैटरडे की मार्केट बंद ही रहती है, तो हमने सोचा संडे को दिन में काम कर लेंगे। तो मॉर्निंग से ही बारिश थी दिन तक, और थोड़ी सी जब बारिश कम हुई थी, लगभग बंद ही हो गई थी बारिश हमारी साइड को, तो हल्द्वानी मेन सिटी की तरफ। तो हम मार्केट का काम करने चले गए थे। उसके बाद हमने सोचा घर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही काठगोदाम से आगे बढ़े हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं या क्या, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ इस साइड से पहाड़ की तरफ जाने वाली, देखिए आप कितना सारी गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल रो लगी हुई है। उधर से भी आ रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन उधर से कम दिख रही हैं, इधर से ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी देखते हैं आगे क्या है मौसम का। हम निकलना तो आज था ही, फिर क्योंकि और रुकते तो फिर अंधेरा ही हो जाता। अंधेरे में तो रिस्की हो जाता है पहाड़ों में ट्रैवल करना, पत्थर वगैरह गिरने का, लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है। लैंडस्लाइड हो गया तो बस रास्ता ही बंद। तो आज आपको हल्द्वानी से नैनीताल तक का सफ़र दिखाते हैं, मतलब हमारे घर के एठिया तक का। रुक रुक के अब ट्रैफिक मूव हो रहा है, तो रास्ते में जो झरने वगैरह दिख रहे हैं उनके वीडियोस बना रही हूँ। अब ऊपर की साइड से भी गाड़ियाँ आने लगी है, लग रहा है कि ट्रैफिक खुल गया है उधर साइड से। और यहाँ से दिखती है गौला नदी, और देखिए कितना ज़्यादा पानी है, कितना ज़्यादा बहाव है नदी में। इससे पता चलता है कि पहाड़ों की साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसा मैंने आपको दिखाया ही, और लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है ऐसी बारिश में भी देखते हुए जाना होता है, कहीं पत्थर गिरने का, पेड़ गिरने का भी डर होता है। जाने दो यार, बाप रे, आराम से चलना है। नाले जैसे क्या बह रहे हैं आज, मैं इसमें बारिश तो मैं आज आराम से चलना। ओ यहाँ पर बहुत ही बारिश का पानी। अरे पुलिस है, ये पता चला है। अरे नीचे लोग देख ले, SDRF की टीम गई है नीचे देखने के लिए। यहाँ पे अभी पता चला है कि तो वो इसे जाने दो, इतना हॉर्न बजा रहा है। रोक कौन रहा? अभी पता चला था थोड़ा नीचे की, हमने पूछा ट्रैफिक इतना क्यों रुका हुआ है, तो बता रहे थे कि आगे ट्रैफिक इसलिए रुका है क्योंकि स्कूटी सवार लोग बह गए। अभी ये तो नहीं पता, लेकिन कह रहे थे 2-3 लोग बह गए हैं। नीचे गौला नदी में ही नाला मिलता है जगह जगह पे से। ऐसे देखिए अब झरने और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा आगे पता करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन ये गाड़ी हम चाह रहे हैं निकल जाए, हॉर्न पे हॉर्न बजाती रहेगी। इनको स्पीड में जाना है। स्पीड वालों को हम हमेशा कहते हैं भाई आगे निकल जाओ। हम तो अपनी स्पीड पे चलते हैं। हम तो स्लो ही चलेंगे, हम मतलब जितनी स्पीड है उतने में ही चलेंगे, तेज़ तो हम चलाएंगे नहीं, और ऊपर से बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं। और देखिए कितना ज़्यादा पानी का बहाव था, और शायद हम लोग भी इस जगह पे फंस सकते थे थोड़ी देर पहले। यानी ये आधे 1 घंटे पहले का बहाव था जब हम इस जगह पे पहुँचे। वैसे आधे घंटे पहले की बात थी जो बहे बाइक वाले, और उससे आधे घंटे पहले, ये मतलब लगभग 1 घंटे पहले की बात होगी जब ये पानी आया होगा। वो तो हम मार्केट का काम वगैरह कर रहे थे, वरना हम भी इसी जगह पे फंसे हुए होते। और लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बहाव आ गया था, और ये गाड़ियाँ यहाँ पर सब रुकी हुई थी। ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया था। अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही खोला है। और जो अभी का वीडियो है वो ये है। अभी देखिए पानी कितना कम हो गया है यहाँ, और आधे घंटे पहले की सिचुएशन आपने अभी वीडियो में देखी ही। जस्ट यही जगह है और ये पुलिस यहीं पर है। और अंधेरे में और ज़्यादा रिस्की हो जाता। वो तो सोचिए उजाले की बात है, अंधेरे में तो पता ही नहीं रहता कि कितनी गाड़ियाँ बह गई हैं। आगे भी कुछ ऐसे नाला वगैरह तो नहीं आया हुआ है यहाँ। तो भुजिया घाट में कभी ऐसे नाला आता नहीं था, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि ऐसे। और जगह आता है, रामनगर साइड में है और बाकी जगह है जहाँ रफ्ता वगैरह आता है, बाइक स्कूटी वगैरह बह जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने पहली बार ही सुना आज। अभी थोड़ी देर पहले ही बहा है शायद, क्योंकि अभी SDRF वगैरह आई हुई थी, पुलिस वाले काफ़ी सारे आए हुए थे। हाँ, हमारे सामने गाड़ी निकली थी और ट्रैफिक रुका हुआ था, तो जस्ट शायद आधा घंटा पहले की बात होगी। सेफ हो जो बहे बेचारे बच जाएं। अभी यहाँ पर भी एक झरना आएगा। वैसे तो पानी बहुत कम होता है इसमें, ना के बराबर। इसमें तो होता ही नहीं है। ये मॉनसून के टाइम पे ना आपको जगह जगह वाटरफॉल्स ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, सोचिए कितनी बारिश हुई है पहाड़ों में, मतलब हो ही रही है कंटिन्यूसली।
और लोगों को पता नहीं क्या ही मिलता है इतनी जल्दबाजी करके। कम से कम स्पीड लिमिट में तो चलना चाहिए, कि जो स्पीड लिमिट है आपकी पहाड़ों में गाड़ी चलाने की, और बरसात में तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपनी लाइफ नहीं सही तो कम से कम जो साथ में बैठे हैं उनकी लाइफ को तो रिस्क में नहीं डालना चाहिए। टैक्सी चला रहे हैं तो ध्यान से चलना चाहिए। इतना हमने गाड़ी किनारे करी हुई है, अगर इतनी जल्दी है तो फिर निकाल लो किनारे से। अब हम गाड़ी दबाएं, एक तो इतना आराम से चल रहे हैं और फिर तुम्हें रास्ता दें, और गाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं कितना रुक रुक के ही चल रहे हैं सब लोग, क्योंकि आगे कहीं और भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए ऐसे रिस्क में ऐसे नहीं चलना चाहिए। और जो ये भुजिया घाट है जहाँ पे नाला आया हुआ था, ये हल्द्वानी से नैनीताल वाले रूट पर है। वहाँ से नैनीताल लगभग 29-30 किलोमीटर है, मतलब हल्द्वानी समझ लीजिए, काठगोदाम से ऊपर की तरफ ही है। और एम्बुलेंस भी आई हुई है, और एम्बुलेंस का निकलना फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है एम्बुलेंस का। इतना गंदा चला रहे टैक्सी वाले, बाप रे, पता नहीं कहीं जाना है इतनी जल्दी में। सामने गाड़ी रुकी हुई थी, उसको अवॉइड करना टकराता मुझे। हाँ ना, अपनी तो परवाह है ही नहीं उसे ज़िंदगी की, किसी और की भी नहीं है। इतने सवारी बैठी हुई है, क्या ही करता टैक्सी। सवारी भी ऐसी होंगी, कुछ लोग होते हैं तेज चलो तेज चलो तेज चलो करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, उसका रास्ता अभी हमें मिला नहीं है, शायद पूरे जंगलों के अंदर से जाता होगा, तो हम गए नहीं कभी। मानसून के टाइम में ही रहता है ज़्यादा पानी यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी दिखाती हूँ, अगर आपको दिखता है कहीं से तो दिख रहा है कहीं से, मुझे तो रुक के दिखना पड़ेगा। अभी दिखाती, बहुत दूर है वाटरफॉल्स, और अभी धुंध भी आने लग गई है उस साइड को। भुट्टे तैयार हो रहे हैं, आज यहीं खाएंगे भुट्टा। भुट्टे लेने गए थे, अभी तो घर पे खाए थे हमने। यहाँ से दिखाती हूँ नज़ारे। तो अभी भैया से हमने पूछा कि कब बहे थे, तो अभी 1-1.5 घंटे पहले की बात बता रहे थे। और वहाँ पर कह रहे ज़्यादा तेज़ बारिश में आता है पानी। वैसे इतना तो मैंने पहली बार ही देखा, हम इतनी बारिश में भी जाते ही हैं हल्द्वानी, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही पानी था। कोई वजह रही होगी, शायद कोई पहाड़ टूटा होगा या क्या वजह रही पता नहीं। और वो इतने बहाव में पार कर रहे थे, बता रहे। 2 स्कूटी वाले थे, 2 स्कूटी में हो सकता है 2-2 लोग बैठे हुए हों, तो 4 लोग शायद बह गए हैं, कोई कहता 5 लोग बह गए हैं। अभी लोकल थे या बाहर के थे, अभी ये तो पता नहीं चला है। और लेकिन अभी तलाश उनकी जारी है, सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले और SDRF वाले थे, पहले भी टीम्स आ चुकी थी, लेकिन अभी और आई हुई हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये गौला नदी में ही मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली वहीं मिलता होगा, नदी में ही मिलते हैं सारे नाले। और गौला नदी में इतना ज़्यादा बहाव है, अब पता नहीं क्या हो, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करे, सही सलामत हो बेचारे। और गरम गरम भुट्टे आ चुके हैं। हमें भी नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि हल्द्वानी में जहाँ हम थे मेन में, तो वहाँ तो बारिश थी नहीं, कुसुमखेड़ा साइड पे इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन काठगोदाम से ऊपर को लगा, लेकिन इससे भी तेज़ बारिश थी, बता रहे 1-1.5 घंटे पहले। मतलब हाँ, वही जब हम उस जगह पहुँचे तो मैं कह रही थी कि आधे घंटे पहले की बात है, तो इनके लिए अभी 1 घंटा, यानी कि हमारा इतना ट्रैवल करके आके तो 1 घंटा आधा घंटा ये हो गया है। तो आधे घंटे पहले की बात थी जब हम उस जगह पे पहुँचे थे। कर दिया, होने लग गया मौसम भी, और तेज़ होने लगी बारिश। कच्चे भुट्टे ले लिया, घर में भून के खाएंगे कल। जल्दी सब जगह ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 6:45 हो रहे हैं, और मौसम ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि रात के 8 बज गए होंगे। उजाला तो है, लेकिन बिल्कुल धुंध बहुत ज़्यादा है। अब तो ये लग रहा है कि आज क्यों ही निकले कल मॉर्निंग, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कल कोर्ट तो आने का पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कि रास्ता बंद हो जाता, या फिर सुबह भी बारिश कंटिन्यू रहती, तो फिर कैसे ही क्या होता, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह भी घर पर ही है, काम ऑनलाइन भी नहीं हो सकता था। कल जाना भी अर्जेंट है। हाँ, अर्जेंट होता है तो फिर जाना ही होता है, अर्जेंटली निकलना ही था। अब सोच रहे हैं कि भगवान का नाम लेके घर की तरफ निकल गए हैं, अच्छे से पहुंच जाए। सारे काम तो हल्द्वानी की मार्केट में होते हैं, नैनीताल में तो कुछ है ही नहीं ना मार्केट के काम हो सकते हैं, ना डॉक्टर वाले काम हो सकते हैं, कि अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी हल्द्वानी आना है, मार्केट के काम, कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं तो सबके लिए हल्द्वानी आपको आना होता है।
में भी कितना ज़्यादा पानी है इस झरने में, वरना बहुत ही कम रहता है, लोग नीचे उतर जाते हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने। कम हो तब भी उतरना रिस्की रहता है, कब पहाड़ों की तरफ से पानी का बहाव आ जाए, कहीं बारिश हो रही हो पता नहीं रहता है। बस अब फिर थोड़ी देर में अब घर ही पहुंच जाएंगे, तो इस अपने मिनी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये थी खबर आज हल्द्वानी से नैनीताल रूट की। बारिश में ये सब होता है, तो सभी लोग सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अब बाद में। बाय बाय, टेक केयर।